हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवान को बार बार स्वयं को प्रकट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? धरती के टिके रहने का कारण वे कौन सी दो चीजें हैं जो स्वर्ग से आई है? 7वें श्लोक की तरह ये 8वां श्लोक भी उतना ही प्रसिद्ध है। सभी के जुबान पर यह श्लोक रहता है। इस श्लोक में 3 बातें हैं। परित्राणाय साधु नाम, परित्राण का मतलब स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो संकट से उबारना। साधु हर युग में संकट में पड़ते हैं। दूसरी बात है विनाशाय च दुष्कृताम, बुरे कर्म करने वाले जो लोग हैं उनके विनाश के लिए श्री शक्ति को प्रकट होना पड़ता है, ऐसे उनका विनाश नहीं होगा। तीसरी बात धर्म संस्थापनार्थया, धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। 7वें श्लोक में धर्म की व्याख्या है कि धर्म जीवन की व्यवस्था है, जीवन का विधान है, जीवन का प्रकृति और परमेश्वर के साथ जो सहचर्य है वह व्यवस्था धर्म है। वह व्यवस्था जब टूटती है तभी भगवान आते हैं। इस प्रकार ऐसे समय में 3 चीज़ें घटित होती हैं। साधु संकट में पड़ते हैं, दुष्टों का उत्कर्ष होता है, जिनका विनाश अत्यावश्यक हो जाता है। इन्हीं 3 कारणों के उपस्थित होने पर ईश्वर की शक्ति, भगवान परमात्मा की चेतना प्रकट होती है। और ये प्राकट्य होता है युगे युगे, यानी प्रत्येक काल में, समय समय पर। एक बार कर देने पर चीज़ें हमेशा के लिए ठीक नहीं रहती। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? भगवान अगर हैं तो व्यवस्था बना दे, हरि हुए प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता है। प्रकृति में 3 गुण है, सतरजतम। जिस तरह सूरज में 7 रंग है, पर जो 7 रंग में 1000 रंगों की छटा बिखेरते हैं, इन्हीं 7 रंगों से लाखों रंग भी बन जाते हैं। वैसे ही 3 गुणों से यह चमत्कारी संसार बन जाता है। संभवामी युगे युगे, जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक परिवर्तन है। धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, सूक्ष्म लोक तक प्रकृति है, यानी जहाँ प्रकृति नहीं है वहाँ संसार नहीं है। संसार का, सृष्टि का आधार ही प्रकृति है। हम कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ प्रकृति न हो तो वहाँ फिर संसार भी नहीं होगा। स्वर्गलोक ही नहीं, ब्रह्मलोक के साथ साथ सभी लोग प्रकृति में ही आएंगे। अर्थात जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तक प्रकृति है। जैसे एक कमरे को खोले, वहाँ कोई रूप कोई आकार है। बच्चा होगा, कोई रूप कोई आकार होगा। तो रूप और आकार के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। जहाँ पर बुलबुला उठ रहा है वहाँ पानी होगा ही, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी ही। जहाँ भी रूप और आकार होगा वहाँ उसकी सृजन शक्ति यानी प्रकृति होगी। और प्रकृति की कोख से ही दोनों जन्म लेते हैं। जहाँ प्रकृति है वहाँ परिवर्तन है। ये रूप और आकार बदलेंगे, भले 1000 साल में बदले या लाखों करोड़ों सालों में, एक युग में बदले या चतुर्युग में बदले, पर यह बदलेगा। कहते हैं सब कुछ धरती का है, परंतु 2 चीज़ें धरती का नहीं है। जो प्रश्न आपने पूछा है, एक गंगा और दूसरा हिमालय, ये दोनों चीज़ें सात्विकता के स्रोत हैं। धरती बनी रहे, धरती में सात्विकता बनी रहे, धरती थमी रहे, प्रकृति में जीव है, प्राणी है, बार बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि एकाएक तमोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। उसका शमन करने के लिए, उसका विषपान करने के लिए 2 चीज़ें देवों ने धरती पर स्थापित की है। इन्हीं की सात्विकता से धरती थमी रहती है। गंगा और हिमालय के पास सात्विकता ज़्यादा होती है और ये दोनों पूरे संसार के विष का शमन करने में सक्षम होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पहले लुप्त होगी गंगा, फिर होगा हिमालय, और जब ये दोनों लुप्त हो जाएंगे तो ये धरती भी नहीं रहेगी। ये सूक्ष्म जगत की बात है। सात्विकता की आभा, सात्विकता का उद्गम ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। साधुओं का परित्राण क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कोई एक आदमी अगर अंतरिक्ष में जाकर देखे तो अभी की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंधियारा दिखता है। कहीं कहीं छोटे छोटे दीप टिमटिमाते हैं। वे कौन है? वे सात्विक आत्मा है जो भगवान के प्रति लौ लगाए हुए हैं। जब औरंगजेब आया धरती पर, उसके जैसा महान अहंकारी राजा धरती पर नहीं हुआ होगा। उसने क्या किया? जहाँ जहाँ सात्विकता थी, जहाँ जहाँ प्रकाश था, धरती पर उन सबको वह नष्ट करने लगा। मंदिर नष्ट कराए, ब्राह्मणों की हत्या करवाई, साधुओं को मरवाया, भाइयों को नहीं छोड़ा, सरमन को मार डाला, गुरु तेग बहादुर को मार डाला। तमोगुण बढ़ने का मतलब है कि जो तामसिक प्रकृति के लोग, वे सारे के सारे वृद्धि को प्राप्त होंगे। भूत, पिशाच, बैताल, डाकनी, साकनी तामसिक प्रकृति में आते हैं। ये सारे लोग प्रकृति को नष्ट करेंगे। अभी वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? अच्छे लोग, ना कि बुरे लोग। साधुओं पर संकट आ रहा है,
यानी धरती पर तमस और रजस, अहंकार और उन्माद बढ़ रहा है। राजसिक और तामसिक वृत्तियां बढ़ रही है, राजसिक और तामसिक लोग बढ़ रहे हैं। और जब जब सात्विकता पर संकट आएगा तब तब साधुता पर संकट आएगा, और साधुता पर संकट तब तब आएगा जब जब राजसिकता और तामसिकता की वृत्ति बढ़ेगी। जैसे एक अच्छी लड़की की शादी एक शराबी परिवार में करा दो, उस पर संकट आ जाएंगे। जहाँ जुआ, शराब, स्मगलिंग होता हो वहाँ सात्विक सतोगुणी लड़की तो जीते जी मर जाएगी। वहीं एक सात्विक लड़के की शादी क्लब में जाने वाली मॉडर्न लड़की से करा दो तो उसके भी संकट बढ़ जाएंगे। सात्विकता जब जब रजोगुण के संपर्क में रहेगी, कह उठेंगी कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके भागत अंग। रहीम कवि कहते हैं कि केला और बेर का संगत कैसे निभेगा। केला तो बेचारा खड़ा है, चिकने चिकने पत्ते हैं, उसके ऊपर बेर का पेड़ झूमेगा, नाचेगा, गाएगा और केले का पत्ता फट जाएगा। जबकि वह बेर कुछ कर नहीं रहा, वह केले को जानबूझकर सता भी नहीं रहा, परंतु वह अपनी प्रवृत्ति तो नहीं छोड़ देगा। वह झूमेगा, नाचेगा और गाएगा, हवाओं के साथ साथ डोलेगा, तो उसके डोलने मात्र से उसके कांटों से केले का पत्ता छत विछत हो जाएगा। उसी तरह अगर लड़की सात्विक है और लड़का खाने पीने वाला है, लड़की अपने आप परेशान रहने लगेगी। भले वह लड़का खूब प्यार करे पर वह परेशान रहेगी, यहाँ तक कि उसका प्यार भी उस पर भारी ही पड़ेगा। गांव में कहावत है कि प्यार किया तो किससे, चुड़ैल से। चुड़ैल प्यार करेगी तो क्या करेगी, नोच खाएगी। वह तो प्यार कर रही है, उसका खून चूस लेगी, तो चुड़ैल का प्यार भारी पड़ा। उसी तरह अगर राजसी और तामसी प्रवृत्ति के लोग साधुओं को प्यार करने लगे तो भी भारी होगा। साधुओं के पास जाएंगे और कहेंगे महाराज जी सट्टे का नंबर बताओ, तो साधुता बड़ी संकट में पड़ेगी। यानी राजसिकता, तामसिकता बढ़ रही है, जिनका विनाश अत्यावश्यक है, नहीं तो धर्म की व्यवस्था बिगड़ेगी। भगवान कहते हैं सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता में संतुलन हो तो धर्म व्यवस्थित रहेगा। अगर सात्विकता ही खत्म हो गई तो धर्म अव्यवस्थित हो जाएगा, लोग नीति नियम भूल जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसे में संतुलन लाने के लिए, उन नीतियों को व्यवस्थित करने के लिए हमारा अवतरण आवश्यक है। इसलिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है, गुणों में असंतुलन रहेगा, यह प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए मेरा अवतरण भी युग युग में होता रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य क्यों हैं? क्या यह सारा संसार किसी भ्रांति पे खड़ा है? अब सचमुच ये प्रश्न उठता है कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान कर्म से जन्म नहीं लेते, वे स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। परमेश्वर कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका कर्म दिव्य क्यों है? क्योंकि कर्म स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए एवं साधुओं के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए होता है। उस कर्म में स्वयं की कोई कामना नहीं होती। स्वार्थ और अहम से मुक्त जो कर्म है वह दिव्य कर्म है, और जिस कर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अहम लिपटा हुआ है वह दिव्य नहीं हो सकता। वह मनुष्य जो जन्म और कर्म का रहस्य जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पहली बात कि भगवान का जन्म दिव्य है। जो इस बात को जान लेता है कि भगवान स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए है और यहाँ उनकी अभिव्यक्ति का सिलसिला चलता रहता है। वो किसी से रिश्ता निभाने नहीं आए हैं, वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने आए हैं। हम अपने जीवन को दिव्य नहीं मान सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी माता, ये हमारे पिता है। अगर जन्म को दिव्य माने तो कुंडली नहीं काम करेगी। यह बहुत महत्व की बात है। अगर मनुष्य मान ले हमारा जन्म दिव्य है तो फिर कुंडली और ग्रह काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात है पितृदोष, मातृदोष, काल सर्पदोष, ग्रह दोष, फिर और कुछ नहीं है। अगर हम ये धारणा कर लें कि जन्म दिव्य है क्योंकि हमने स्वयं को अभिव्यक्ति के लिए प्रकट किया है, और जो अपने जन्म की दिव्य धारणा को जानता है उसे किसी से अपने संबंधों का एहसास नहीं होगा। वह कर्म के संस्कारों की गलियों से गुजरता भी है तो कहीं टिकेगा नहीं। आसक्ति और आकांक्षा उसे बांधती नहीं है। वह महसूस नहीं कर पाता कि उसके माता और पिता भी हैं। कश्मीर में एक संत हुए हैं, उनकी माता मुसलमान थी और पिता ब्राह्मण। जन्म के थोड़े समय बाद वे तप करने चले गए तो माता बड़ी रुष्ट और परेशान हुई। बोले तुझे इतना ही लगता है कि तेरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा है। माता पिता तो केवल माध्यम है, हमारा तेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि तू मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है, मेरे दूध का ऋण चुका दे। जितना दूध मेरा पिया है उतना मुझे लौटा दे। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, तेरा दूध तुझे मैं लौटाता हूँ।
अब बता, तेरे स्तनों से दूध लौटे या पहाड़ों से लौटे? मैं कहता हूँ मैं दोनों जगह से दूध लौटाता हूँ। तत्क्षण माँ के स्तन में दूध आ गया और पहाड़ों से भी दूध आ गया। जब तक तूने मेरा पालन पोषण किया तब तक दूध आता रहेगा। तू मेरी माँ नहीं, माध्यम भर है मुझे प्रकट करने का। मेरी कोई माँ नहीं है। आत्मा के कोई माता पिता नहीं होते। ये जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बड़ी बात है। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? जब कहीं संबंधों के एहसास का थोड़ा सा भी अंश रह गया, क्षण भर के लिए भी किसी क्षण आपके संबंध थे, कहीं कोई भावनात्मकता दिए थे, लिए थे, मिले थे, तो पुनर्जन्म निश्चित है। आसक्ति और आकांक्षा का कोई स्थान नहीं है। उसके कर्म सर्वथा दिव्य होते हैं। कर्म है स्वयं को प्रकट करने के लिए, कर्म है निष्कामता से अभिव्यक्ति के लिए। अधिकतम कर्म, अधिकतम श्रम, परंतु कोई आकांक्षा ही नहीं है। इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए जन्म है। जो इसे जान लेता है उसको कर्म नहीं बांधते। जो यह जान लेता है कि हमारा संबंध केवल और केवल परमेश्वर से है और हम परमेश्वर के सारूप्य हैं, उसे कोई भी कर्म बांध भी कैसे सकता है? जो रिश्ता आग और चिंगारी में है वही रिश्ता परमेश्वर और जीव में है। जैसे होली की आग दहक रही है और आँख में चिंगारी दबी पड़ी है, अगर वह चिंगारी महसूस कर ले कि उसमें वही सब गुण मौजूद है जो आग में है, तो वही चिंगारी धधकने लगेगी। ठीक उसी तरह जब मनुष्य यह महसूस करने लगता है कि हमारे अंदर वे सभी तत्व मौजूद हैं जो कि स्वयं परमात्मा में है, तो उसका कायाकल्प होने में समय नहीं लगता है। और जो ये जान लेता है कि जो राख पड़ी है उससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर न उसका जन्म न कोई कर्म। भगवान कहते हैं मैं अनेकों बार जन्म लेता हूँ लेकिन मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ, परंतु मनुष्य जन्म लेकर अजन्मा नहीं होता, क्योंकि उसके पास चित्त है और उस चित्त में वह पिछले संस्कारों को ढोता रहता है। कोई कहता है मेरा अमुक व्यक्ति से 5000 साल का रिश्ता है। हम सब जैसे पिछले जन्म के रिश्तों को महसूस करते हैं, लेकिन जितने झूठ इस जन्म के रिश्ते हैं उतने ही झूठ उस जन्म के रिश्ते भी हैं। हम सबसे पुराना रिश्ता क्यों नहीं महसूस करते? जो वैसा ही है जैसे कि हम हैं, और जैसा वह है वैसे ही हम हैं। आत्मा और परमेश्वर का रिश्ता यही है। मान लीजिए कि कोई यह महसूस करता है कि वह अमुक बहन का भाई है, तो एकदम वह उसके साथ भाई जैसा व्यवहार करता है, और दूसरे वह भाई होने का हर कर्तव्य निभाएगा। वह उसकी शादी के लिए सोचेगा, उसके लिए अच्छे पति की कल्पना करेगा, उसके लिए कपड़े आदि लाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसका भाई है। अगर वह किसी माँ का बेटा है तो बेटे के ढंग से सोचेगा, लेकिन कोई परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का अंश है, वह सोचे तो फिर वह परमेश्वर के अंश की तरह सोचेगा। और भगवान कहते हैं कि जो उनको तत्व से जान लेता है, इस तत्व से जानने का मतलब क्या है? यह कि जन्म लेकर भी अजन्मा है, कर्म करते हुए अकर्ता है, वह नित्य मुक्त है, निर्लिप्त है, निर्लेप है। जो ऐसा जानता है वही भगवान को तत्व से जानता है। एक बात और है, वह यह भी जानता है कि जो भगवान है वही मैं भी हूँ। ईसावाक उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो सूर्य है वही मैं हूँ। वे सूर्य से अपना तादात्म्य महसूस करते हैं। जो बाहर ब्रह्मांड में प्रकाशित है वही अंदर हृदय में भी प्रकाशित है। जो ऐसा महसूस करता है वही भगवान को तत्व से जानता है। जो अपने को तत्व से जानता है वह अपना संबंध परमेश्वर के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है। वह संसार के साथ तादात्म्य का अनुभव कर ही नहीं पाता। हम क्यों महसूस करते हैं कि हमारे माता पिता हैं? हम क्यों महसूस करते हैं कि पत्नी है, प्रेमिका है? क्योंकि हम संसार से तादात्म्य बिठाते हैं और उसको हम अपना अनुभव करते हैं। यदि तादात्म्य न हो तो संबंध नहीं है। वास्तव में यह संसार एक भ्रांति पर खड़ा हुआ है। इस भ्रांति को तोड़ना ही उसे तत्व से जानना है। जो इसे ऐसा जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सचमुच यह संसार भ्रांति पर ही खड़ा है। भ्रांति अगर हट जाए तो बात बन जाए।